जी नमस्कार। आज एक बार फिर से हम आपका प्रीपोजिशन के टॉपिक में स्वागत करते हैं। आज हम आपके प्रीपोजिशन के अंदर सबसे पहले जो आपकी प्रीपोजिशन आती है वो है आपकी ऑन। और ऑन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ऑन का यूजेस कहाँ पे किया जाता है। तो कोई भी चीज़ अगर हमारे किसी बॉक्स के ऊपर अगर रखी जाती है ना, जैसे कि कोई सरफेस दे रखा होगा आपको, अगर उसके ऊपर कोई चीज़ आ रही है तो हम बोलेंगे ऑन द बॉक्स। यानी कि या जो फुटबॉल रखा गया है ना आपका, कहाँ पे रखा गया है आपका, आपके ये बॉक्स के ऊपर रखा गया है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको ऑन द बॉक्स बोलेंगे, यानी कि बॉक्स के ऊपर है। अगर मैं बोलूँगा कि ये डॉग कहाँ पे बैठा है तो मैं बोलूँगा ऑन द बॉक्स के ऊपर बैठा है, यानी कि बॉक्स के ऊपर। जैसे कि अभी मैं बेड के ऊपर बैठा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, मैं ऑन द बेड बोलूँगा। यानी कि ये जो चीज़ें होती है ना, ऑन के लिए ये यूज़ कहाँ पे किया जाएगा, कोई चीज़ होगी ना उस वस्तु के ऊपर होगी और उसके साथ क्या हो रही होगी, टच हो रही होगी। ये यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, आपकी टच हो रहा है। तो ये भी इंसान, जो भी आपका डॉग है ना, कोई वस्तु होगी जो उस चीज़ के ऊपर रखी गई होगी ना, और इसके सरफेस को क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। तो ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है जी। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था ना कि वेयर इज़ बॉल, तो हम बोलेंगे कि जो आपका जो बॉल है ना वो ऑन द बॉक्स है, कि ना इट इज़ ऑन द बॉक्स। अगर वैसे ही आपका वेयर इज़ द डॉग बोलेंगे ना, तो डॉग कहाँ पे बैठा है, इट इज़ ऑन द बॉक्स, की वो कहाँ पे बैठा है, ऑन द बॉक्स के ऊपर बैठा है। इस तरीके से हमें क्या करने होते हैं, एज अ पुट करने होते हैं। बिल्कुल ईजी है अंडरस्टैंड करना कि चीज़ें कहाँ पे क्यों यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट है, जैसे कि अगर मैं पूछूंगा कि ये पक्षी जैसे कि आपका दिख रहा है, ये कहाँ पे है, तो मैं बोलूँगा कि ये जो पक्षी है ना आपका, ऑन द टेबल है। कहाँ पे है, ऑन द टेबल। ठीक है जी। तो ये ध्यान में रखेंगे। जैसे कि इस पक्षी का नाम एज मैं बोल दूँ, टिविटी है। टिविटी इज़ ऑन द टेबल, यानी कि कोई और वस्तु होगी, अगर कोई और पंछी होगा, बिल्ली, कैट, समथिंग, कुछ और चीज़ें रखी गई होंगी, कोई भी चीज़ होगी, अगर इसके हॉरिजेंटल या इसके जो सरफेस होगा ना उसको टच कर रहा होगा ना, तो हम एक ही चीज़ पुट कर देंगे वहाँ पे, वो होगा आपका ऑन द टेबल। ठीक है जी। अब नेक्स्ट रहेगी हमारे पास अंडर। और अंडर का यूज़ होता है मतलब किसी चीज़ के अंडर, यानी कि अंदर आने के लिए। जैसे मैं बोलूँगा ना ये बॉक्स कहाँ पे है, तो हम मैं बोलूँगा इस बॉक्स के नीचे है ना, तो मतलब कि इस बॉक्स के एरिया के अंदर आ रहा है। ये जो बॉक्स का एरिया है ना, इस एरिया के अंदर आ रहा है, तो मैं बोलूँगा कि ये इसके अंडर है। जैसे हम बोलेंगे ना कि जैसे हम घर के अंदर होते हैं, या हम मान लेते हैं घर के अंदर नहीं बोलेंगे, या समथिंग कुछ और चीज़ें बोलते हैं, जैसे कि चलो पहले सबसे पहले यही वाला देखते हैं कि वेयर इज़ द बॉल। तो मैं बोलूँगा बॉल क्या है आपका, इस बॉक्स के अंदर क्या है, अंडर है। द बॉल इज़ अंडर द बॉक्स, इस बॉक्स के अंडर में है चीज़ें, इस तरीके से। अगर मैं बोलूँगा ना ये जो आपकी चिंटी है ना, ये कहाँ पे है, तो मैं बोलूँगा इसके नीचे है, मतलब कि इसके अंडर है। यानी कि इसके ऊपर कोई चीज़ रखी गई है, यानी कि ऊपर है, और इसके नीचे अगर होंगी ना तो वो चीज़ क्या होगी आपकी, अंडर दी आपका आंट होगी। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा ना ये वाला कि ये कहाँ पे है, जैसे कि रैबिट में बोलूँगा ना, रैबिट कहाँ पे है, तो मैं बोलूँगा रैबिट क्या है आपका, अंडर द टेबल है। यानी कि किसी वस्तु के नीचे होगा ना, नीचे, ये सेंस आता है ना अंडर, यानी कि किसी चीज़ के नीचे होने के लिए सेंस में आता है। इस चीज़ के नीचे होगा तो अंडर द आएगा। मंकी कहाँ पे है, इस बॉक्स के नीचे है, तो हम क्या बोलेंगे, मंकी आपका कहाँ पे है, वेयर इज़ द मंकी, तो मैं बोलूँगा कि द मंकी इज़ अंडर द बॉक्स। यानी कि जो मंकी जो रहेगा ना, ये इस बॉक्स के क्या है, नीचे है। ठीक है जी। अब इसके बाद ना एक और देखते हैं कि जैसे अगर मैं बोलूँगा ना पप्पी, या सॉरी डॉग बोलूँगा ना, ये डॉग कहाँ पे है, तो मैं बोलूँगा कि डॉग क्या है, ऑन द सोफ़ा है। यानी कि ऑन द सोफ़ा, यानी कि ये सोफ़े के ऊपर बैठे हैं, तो यानी कि टच कर रहे हैं ना, ऊपर बैठे हैं। मैं बोलूँगा ना कि ये कहाँ पे बैठे हैं, मैं बोलूँगा ऑन द फ्लोर पे बैठे हैं, यानी कि फर्श के ऊपर बैठे हैं। तो क्या आएगा आपका, दे आर ऑन द सोफ़ा। आप यहाँ पे पुट करेंगे ऑन। ठीक है जी। क्लियर रहेगा ये वाला। अब वैसे ना अगर आपके पूछेंगे, नाउ दे आर डैश द चेयर्स, यानी कि ये जो चेयर रखी गई है ना, ये वाली जो चेयर रखी गई है ना, कहाँ पे रखी गई हैं। ठीक है। तो हम क्या आंसर देंगे यहाँ पे, अंडर द चेयर। सॉरी, क्या था क्वेश्चन, नाउ दे आर डैश द चेयर, अंडर द चेयर, नहीं यहाँ पे कुछ और आएगा, चेयर नहीं आएगा। अगर पूछेंगे ना कैट कहाँ पे है, तो मैं बोलूँगा ना जैसे कि कैट, वेयर इज़ कैट, अगर आंसर आएगा ना तब आएगा आपका आंसर। तो मैं बोलूँगा ना वेयर इज़ कैट, या वेयर आर कैट बोलेंगे ना, कैट्स कहाँ पे हैं आपकी, अंडर दी चेयर है। यानी कि ये जो चेयर दिख रही है ना हमें, इन चेयर के क्या है, नीचे बैठे हुए हैं, या डॉग्स बैठे हैं, या पपीज़ बैठे हैं, या कैट्स बैठी हुई हैं, समथिंग कुछ भी चीज़ें होंगी ना, तो हम क्या बोलेंगे, वेयर इज़, तो हम बोलेंगे अंडर, इस चीज़ के अंडर में। अब ना बिहाइंड हमें थोड़ा पता होना चाहिए। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। बिहाइंड का मतलब होता है कि चीज़ के पीछे निकालना। जैसे अगर मैं बोलूँगा ना ये रैबिट कहाँ पे है, तो मैं बोलूँगा इस बॉक्स के क्या है, बिहाइंड है, पीछे है। बिहाइंड,
वेयर इज़ द रैबिट, हम क्या आंसर क्या आएगा, द रैबिट इज़ बिहाइंड द बॉक्स, कि कहाँ पे है, बिहाइंड द बॉक्स है, बॉक्स के क्या है, पीछे होगा। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, आपका बिहाइंड यूज़ करेंगे। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। अगर ना बिल्कुल पीछे दे रखी होगी ना चीज़ें, तब तो आप यूज़ करते हैं बिहाइंड। चलिए जी अब आपने पुट करना है, वेयर इज़ द बॉल, तो आपने बोला द बॉल इज़ बिहाइंड द बॉक्स। वेयर इज़ द डॉग, डॉग कहाँ पे है, तो हम बोलेंगे कि बिहाइंड द बॉक्स, बॉक्स के पीछे है। इस तरीके से आपने क्या करना है, फाइंड आउट करने हैं। अब ना ये कुछ आपके क्वेश्चन है, मैं सबसे पहला क्वेश्चन मेरा था कि द डॉग इज़ डैश द बलून, कि ये जो डॉग है ना, ये पीछे जो डॉग है ना, इस बलून से कहाँ पे स्थित है, तो मैं बोलूँगा ना इस बॉक, द डॉग इज़ बिहाइंड द बलून, बिहाइंड द बलून मतलब क्या, इस बलून से पीछे है ना, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, बिहाइंड आएगा। ठीक है जी, ये क्लियर रहेगा, बिहाइंड यहाँ पे पुट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपने था कि द डॉग डैश द बलून, ये जो डॉग है ना, ये आपके इस बलून से क्या है, ऊपर है या नीचे है, तो मुझे दिख रहा है कि ऊपर है, तो मैं क्या बोलूँगा, ऑन द बलून, बलून के ऊपर है। आपने इस तरीके से पुट करेंगे। अगला है कि द डॉग इज डैश द बलून, ये जो डॉग है ना, ये आपके इस बॉक्स जो बलून है ना, इससे कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका नीचे है ना, अंडर बोलेंगे हम, अंडर द बलून। तो ये तीन चीज़ें हमने पॉइंट पढ़े थे, एज तीन प्रीपोजिशन अभी पढ़ी, एक पढ़ी बिहाइंड, एक पढ़ी ऑन, एक पढ़ी हमने अंडर। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हूँ। अब ना हमारे पास आता है कि इन फ्रंट ऑफ, कि ये जो इन फ्रंट ऑफ जो आपकी प्रीपोजिशन होती है ना, ये क्या होती है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने, अगर कोई चीज़ बिल्कुल किसी बॉक्स के सामने आ जाती है ना, तब हम यूज़ करेंगे इन फ्रंट ऑफ। जैसे मैं बोलूँगा ना कि ये रैबिट कहाँ पे स्थित है, तो मैं बोलूँगा ना इस बॉक्स के बिल्कुल क्या है, फ्रंट में है, बिल्कुल सामने स्थित होगा, तो हम यूज़ करेंगे आपका रैबिट का। द वेयर इज़ द रैबिट, मैं बोलूँगा द रैबिट इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, बिल्कुल सामने के लिए आप यूज़ करेंगे इन फ्रंट ऑफ का। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास, जैसे कि अगर मैं बोलूँगा ना कि ये बॉल कहाँ पे है, मैं बोलूँगा बिल्कुल फ्रंट में, बिल्कुल सामने रखी गई है। जैसे कि कोई वस्तु रखी होती है ना, बिल्कुल हमारे घर के बिल्कुल सामने रखी होगी, तो हम क्या यूज़ करेंगे, आपका बॉक्स यूज़ करते हैं, कि बिल्कुल इन द फ्रंट ऑफ है, मेरे बिल्कुल आंखों के सामने रखी है वो चीज़, तो हम बोलेंगे इन द फ्रंट ऑफ माई आइज़, समथिंग कुछ भी। अगर ना ये वाला आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि ये आपका, जैसे बॉल के लिए पूछेंगे तो इन फ्रंट ऑफ आएगा। अगर ना आपको गारफ्रेड के लिए पूछा जाएगा ना, गारफ्रेड के लिए आपको, जैसे कि ये गारफ्रेड है, ये आपका बॉक्स के कहाँ पे स्थित है, तो हम मैं बोलूँगा ना ये बिल्कुल सामने है, मुझे सामने दिख रहा है, तो इन फ्रंट ऑफ आपका क्या आ जाएगा, द बॉक्स आ जाएगा। द गर्लफ्रेंड इज़ इन द, या इज़ इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, इस तरीके से बनेगा आपका। चलिए जी एक और देखते हैं। अब ना मुझे ये बताना है कि ये जो ट्विटी जो हमने पढ़ा था ना, ट्विटी या ट्विंटी जो भी था आपका नाम, ये जो ना इस बो टेबल के कहाँ पे स्थित है, तो ये बिल्कुल सामने ना, अगर अंडर होता ना तो मैं अंडर बोलता इसके नीचे, अगर इसके नीचे होता ना तब तो मैं बोलता अंडर, अगर ये ना होता ऊपर और टच कर रहा होता इसको, तो मैं बोलता इसको ऑन, अगर ना इसको ऊपर होता ना तो मैं बोलता ओवर, या इसके नीचे होगा तो मैं बोलूँगा अंडर, बट इसके ना बिल्कुल सामने है, यानी कि ना तो इसके ना तो इसके ऊपर है, बिल्कुल इसके सामने बैठा है ट्विटी, तो हम क्या बोलेंगे, इन फ्रंट ऑफ आपका यूज़ करेंगे, इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करते हैं। ये क्लियर है इतनी सभी को चीज़ें, चलो जी ठीक है, अगर क्लियर है, ट्विटीज़ फ्रंट ऑफ द टेबल आ जाएगा आपका। जैसे एक को ले लेते हैं कि आपसे पूछेंगे कि वेयर इज़ इट, आपने बताएंगे कि ये जो स्नील्स जो होती है ना, ये कहाँ पे स्थित हैं, तो मैं बोलूँगा ये बिहाइंड है, तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, बिहाइंड है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, इन फ्रंट ऑफ बोलेंगे। ठीक है जी, इट इज़ बिहाइंड द बॉक्स आएगा पहले, बिहाइंड द बॉक्स। दूसरे फिलर्स में आपने पुट करना है इट इज़ डैश द बॉक्स, तो इन फ्रंट ऑफ, तो ये ध्यान रखेंगे कहाँ पे स्थित है ये आपका, इन फ्रंट ऑफ। कोई भी दूसरी प्रीपोजिशन नहीं आएगी, ऑन ऑफ इन या हम लगाएंगे ना ये वाली, तो नहीं आती हैं यहाँ पे। ठीक है जी, आगे देखते हैं। तो वेयर आर द मंकीज, तो कुछ है आपके, तो आपने थोड़ा सा फाइंड आउट करने की ट्राई करना है कि कहाँ कहाँ पे स्थित है। सबसे पहले बॉक्स के अंदर हमें क्या दिख रहा है आपका, इन बिहाइंड द बॉक्स है, मैं बोलूँगा मंकी कहाँ पे स्थित है, तो मैं बोलूँगा बिहाइंड। तो ये लॉजिकली आपको अंडरस्टैंड चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये आपने एक दो बार क्या करना है, इनको देखना है, चेक करना है, रीड ऑन करना है। जैसे मैं इन्हें यहाँ पे बोला बिहाइंड, यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, ऑन, कि ऑन द क्या है, टेबल है। इसके अलावा हम बोलेंगे ना कि इन फ्रंट ऑफ है, इन फ्रंट ऑफ है, यानी कि बॉक्स के बिल्कुल क्या है, सामने स्थित है आपका मंकीज, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करते हैं। और अगर ये नीचे आ गया हो तो हम क्या बोलेंगे, अंडर द बॉक्स है, कि वो अंडर द बॉक्स रहेगा। क्लियर है जी,
तो ये आपने पुट करना है। सबसे पहले हमने पढ़ा था बिहाइंड, नंबर 2 पे हमने पुट किया ऑन है, बिल्कुल ऊपर बैठा है। फिर हमने किया कि पीछे होगा तो हमने यूज़ किए करेंगे आपका इन फ्रंट ऑफ। एंड फोर्थ का जो रहेगा ना वो होगा आपका अंडर, कि ये आपका मंकी कहाँ पे देता है, अंडर द बॉक्स होगा। अब ना आपने बेटवीन का भी याद रखेंगे। बेटवीन का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में, ठीक है। दो चीज़ों के बीच में अगर कोई वर्ड हमें यूज़ करना होगा ना वहाँ पे, तो हम यूज़ करेंगे बेटवीन का। जैसे मैं बोलूँगा कि ये रैबिट कहाँ पे है, आपके ये जो ब्लू तथा आपका जो रेड बॉक्स है ना, इन दोनों के बीच में स्थित है। इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ पे हमें याद होना चाहिए कि बेटवीन यूज़ करते हैं। हमेशा ही दो व्यक्तियों या फिर दो वस्तुओं के लिए हम यूज़ करते हैं आपका रैबिट का, ठीक है जी। द रैबिट बिटवीन द बॉक्स, रैबिट क्या होता है, बॉक्स के बिल्कुल बीच में होता है। अब ना आपका यही वाला आएगा, आपको इस तरीके से पूछेंगे कि आपका टिविटी जो है ना वो कहाँ पे स्थित है। तो जैसे कि क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर इज टिविटी, तो मैं बोलूँगा ये टिविटी इज द बिटवीन चेयर एंड आपका टेबल। टेबल एंड आपका चेयर के बीच में क्या है, आपका स्थित है, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास, यही था आपका वेयर इज द चेयर। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं पूछूँगा ना कि चेयर कहाँ पे है, पहले तो हमने पूछ लिया कि टिविटी कहाँ पे थी, आ जा इसके अंदर और आपके खरगोश के अंदर हमने पूछा था। किंतु अब पूछा गया है कि वेयर इज द चेयर, चेयर कहाँ पे, आपको कहाँ पे विजिबल हो रही है। टिविटी और आपका रैबिट के बीच में दिख रही है ना, तो इन दोनों के बीच में दिख रही है, तो मतलब क्या है आपका 60% ये वाली है, 40% अदर है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, बेटवीन आएगा। तो चेयर है वो कहाँ पे स्थित है, बेटवीन है, ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपका कोई बॉल है वो आपके बीच में आ जाए किसी बॉक्स से, या दो इंसानों के बीच में हो, तो हम क्या बोलेंगे, बिटवीन द आपका बॉक्स इन द, जो भी आपका रहेगा कैटेगरीज रहेगी उसे आप क्या करेंगे, मेंशन करेंगे वहाँ पे, ठीक है जी। ये गर्ल फ्रिट था, इसको भी हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे आता है आपका, तो ये आता है आपके पास मिडल में। इस तरीके से बिटवीन यूज़ करेंगे, आसान थे। तो गर्ल फ्रिट इज बिटवीन द बॉक्स, इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर को निकालेंगे। अब है ना चीज़ आपकी इन, तो आपको इन के बारे में भी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इन का यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है जी। तो इन सबसे पहले होता है किसी बॉक्स के अंदर, किसी चीज़ के अंदर अगर होंगे ना तो आप यूज़ करेंगे इन। जैसे कि लाइक का एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास आता है ना कि कितने परसेंटेज में है आपका, अगर ये ना यहाँ पे आ जाता है परसेंटेज में, तो मैं यहाँ पे तो बोलूँगा ना कि ये जो रैबिट मुझे दिख रहा है ना वो कहाँ पे है, इसके अंदर छिपा हुआ है जाके। तो हम क्या यूज़ करेंगे, आपका बर्ड, इसको रहने देना, आप वर्ड पुट करेंगे इन, यानी कि वो इन द क्या है, बॉक्स है, बॉक्स के बिल्कुल अंदर है। ऑन नहीं बोलेंगे, ऑन का मतलब होता है सरफेस के ऊपर, बट ये उस बॉक्स के अंदर है तो आप यूज़ करेंगे इन का। अब देखिए ना ये भी है, मंकी इज़ इन द बॉक्स, मंकी क्या बॉक्स के अंदर है। जैसे आपका जो टूर की गर्लफ्रेंड होगा इज़ इन द बॉक्स होगा, आपका स्नील होगा तो ये भी इज इन द बॉक्स होगा। कुछ कैट हैं आपकी, जैसे कि एग्जांपल है वेयर इज़ द कैट, तो कैट कहाँ रखी गई हैं, कैट्स आर इन द बास्केट बॉल, या बास्केट, बास्केट यानी कि इसके अंदर रखी गई हैं। किस चीज़ के अंदर अगर आप होंगे ना, चाहे बास्केट बॉल दे रखा है ना यहाँ पे, या कुछ और चीज़ होते ना, किस चीज़ के आप अराउंडिंग सराउंडिंग में है ना, तब आप यूज़ करेंगे इनका। जैसे कि ये बॉक्स के, ये जो बच्चा है ना, ये बॉक्स के अंदर बैठा हुआ है। अगर ये बॉक्स के अंदर बैठा हुआ है ना आपका, तो ये बॉक्स के अंदर अगर बैठा हुआ है तो आप यूज़ करेंगे वहाँ पे आफ्टर, ठीक है जी। वेयर इज द जैक, आप जैक इज ऑन द बॉक्स आपने यूज़ किया। अब मैं बोलूँगा ना कि ये बलून की जो पपीज़ है ना बलून के बिल्कुल अंदर है, तो मैं बोलूँगा इन द बलून, इन द बलून यहाँ पे मैं पुट करूँगा। अब ना ये डॉग जो है ना ये चेयर के नीचे है, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, अंडर यूज़ करेंगे, अंडर द चेयर आ जाएगा आपका। एंड इसके बाद ना एक लास्ट आपकी ये जो बचती है ना वो करेंगे। अच्छा, यहाँ पे बॉक्स में भी बताना था कि आपका जो स्नील्स हैं वो आपकी कहाँ पे स्थित है, आपकी टू बॉक्सेस के बीच में स्थित है, तो आपने इस तरीके से भी पुट करना है वहाँ पे। रैबिट क्या है, बिल्कुल बिल्कुल आगे है ना नेक्स्ट। इस रैबिट से मैं ना अगला वाला देखूंगा ना तो मुझे क्या मिलेगा, आपका बॉक्स मिलेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट टू का भी हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि वेयर इज द, तो द रैबिट इज द नेक्स्ट टू द बॉक्स, यानी कि जो रैबिट होगा ना वो नेक्स्ट टू होगा, जो भी आप क्लास लगी होगी ना उसका जो अगला पार्ट है वो आपका क्या होगा, इंग्लिश सॉरी आपका, जैसे कि रैबिट होगा, नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, रैबिट होगा। इस प्रकार से हमने लगभग आपके 30 राउंडेड हमने पढ़े हैं। तो आपने भी क्या करना है, इनको धीरे धीरे ट्राई करना कि आपको याद हो जाए। नॉट अ इशू कि अभी आपको याद नहीं होंगे, बट आपने ट्राई करना है एज अ धीरे धीरे के लिए।
ठीक है जी, क्लियर है इतनी चीज़ें। तो फिर से आपका नेक्स्ट टू अगर आना बॉक्स से अगला वाला अगर हमसे पूछा जाएगा ना कि क्या होगा, तो हम यूज़ करेंगे वहाँ पे नेक्स्ट टू। तो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, नेक्स्ट टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, बाई वेयर इज़ द स्नील, तो स्नील का भी यूज़ करेंगे आपका एज अ टू। तो मंकी क्या है, मंकी कौन सा है आपका, वेयर इज़ द मंकी, हम बोलेंगे द मंकीज़ आर वन ऑफ द ऑफ ईच अदर। ठीक है जी, नेक्स्ट टू आ जाएगा। कुछ आपके क्वेश्चन करते हैं कि गर्लफ्रेंड जो है ना आपका, यहाँ पे तो क्या आएगा, इन आएगा कि वो इसके अंदर है। यहाँ पे क्या आएगा, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑन आएगा कि ये इस चीज़ की क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है। यहाँ पे कितना आया, 3% कितना आ गया आपका। अब ना यहाँ पे आपका जैसे पुट किया जाएगा, जैसे कि गर्लफ्रेंड कहाँ पे स्थित है। तो मैं यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया कि ये गर्लफ्रेंड कहाँ पे है इसके बिल्कुल, जैसे कि कुछ देख लेते हैं। सीधा क्वेश्चन था मेरे पास कि गर्लफ्रेंड इज फ्रंट ऑफ द बॉक्स, तो एक ही में दिख रहा है, तो वो है आपका ये वाला। ठीक है जी। अब मैं बोलूँगा ना कि ये आपका कहाँ पे स्थित है, गर्लफ्रेंड इज ऑन द बॉक्स, हम बोलेंगे ना ऑन द बॉक्स। अगर जैसे क्वेश्चन आया ना मेरे पास, तो सीधा मुझे दिख रहा है कि यही वाला होगा, ऑन द बॉक्स। ये बिहाइंड है, ये आपका नेक्स्ट टू है आपका। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे बताना है आपने आंसर कि जो गर्लफ्रेंड है ना उसका स्थान कहाँ पे है, बिटवीन द बॉक्सेस। ये बॉक्सेस के कहाँ पे स्थित है, तो बीच में है। ये आपका जो गर्लफ्रेंड है ना ये बीच में है, तो ये वाला बनेगा आपका इसका राइट आंसर जी। ठीक है। अब ना एक और क्वेश्चन मुझे बताना कि गर्लफ्रेंड इज अंडर द बॉक्स, इसमें से आपने ना बॉक्स आइडेंटिफाई करना जहाँ पे गर्लफ्रेंड का हो आपका दबा हो, यानी कि उसके नीचे आ रहा हो, तो वो आपका ये वाला, सॉरी ये वाला आ रहा है ना, ये वाला तो नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका गर्लफ्रेंड उसके नीचे आ रहा है ना, तो हमारे पास क्या आएगा आपका, वहाँ पे अंडर यूज़ करेंगे। ठीक है जी। हमारे पास आता है कि ये फिर से रिपीटेड हो गया, फिर से रिपीटेड हो गया। अब ना बारी आती है कि क्वेश्चन आंसर की, और इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन आंसर बताने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था आपका, द क्लॉक इज डैश द पिलो। तो ये ज़रा आप आंसर बताते चलना मुझे कि क्या आंसर पुट करेंगे। ये जो पिलो है ना आपका, इस पिलो के नीचे क्या है, घड़ी है। तो मैं बोलूँगा ना कि घड़ी कहाँ पे स्थित है, तो मैं बोलूँगा अंडर द पिलो, अंडर द पिलो। यानी कि पिलो के क्या है, अंडर है, यानी कि इसके नीचे आया है ना, तो हम क्या बोलेंगे, इसके बिलो है, सॉरी अंडर है। द ट्राउजर आर डैश द बेड, द जो ट्राउजर है ना वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, ऑन द बेड पे पड़ा हुआ है। तो ये ट्राउजर आ ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, ऑन द बेड पड़ा हुआ है। द एनिमल्स आर डैश द रूम, ये बड़ा भाईदार है घर का। जैसे कि अगर हमसे पूछा जाएगा ना कि द ट्राउजर आर डैश ऑन द बेड, तब आपने क्या पुट किया, यहाँ पे ऑन पुट किया। ठीक है जी। पहले में आपने पुट किया था अंडर, सेकंड में आपने पुट किया है ऑन, एंड थर्ड में आपने पुट करेंगे इन द रूम। ठीक है, द एनिमल आर इन द रूम। ठीक है जी। जैसे कि इन द रूम है ना, जैसे यहाँ पे मैं बोलूँगा कि बिल्ली भी है, डॉग भी है, तो यानी कि कुछ ना कुछ जानवर ना आपके रूम के अंदर हैं, तो आप यूज़ करेंगे वहाँ पे पुट करेंगे, इन पुट करेंगे। द डेस्क इज डैश द वार्डरोब, वार्डरोब एंड द बेड। द डेस्क इज, जो डेस्क है ना वार्डरोब होती है अलमारी, अलमीरा, तो उसके क्या बिल्कुल फ्रंट में है ना, तो बिल्कुल हम क्या यूज़ करेंगे, इन फ्रंट ऑफ। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। अगर ना आपसे पूछेंगे ना डेस्क के बारे में, जैसे कि यहाँ पे डेस्क के बारे में इन्हें तो यहाँ पे सीधा ही इसके बारे में बोल दिया ना कि आपका इन फ्रंट ऑफ है। इस अलमीरा से ना आपका जो बेड है ना वो किस डायरेक्शन में, तब आपने पुट करना है इन फ्रंट ऑफ। बट अगर ना इन दोनों के बीच में मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे डेस्क दिख रहा है, तो डेस्क के बारे में इन दोनों के बीच में ना, तो हम यूज़ करेंगे वहाँ पे बिटवीन का। द वार्डरोब इज डैश द डेस्क, हमसे पूछा द वार्डरोब इज डैश द बॉक्स डेस्क, तो क्या आएगा, वार्डरोब। वार्डरोब मतलब आपका यहाँ पर भी क्या पुट हो जाएगा, बिहाइंड। ठीक है, जो आपका जो वार्डरोब है ना बिहाइंड द डेस्क है, डेस्क के क्या है, बिल्कुल पीछे है, यानी कि बिहाइंड बोल रहे हैं हम इसके लिए। ठीक है जी। द रॉकेट इज नेक्स्ट टू नेक्स्ट सी डी, द रॉकेट इज नेक्स्ट टू योर सी डी। यानी कि आपने यहाँ पे क्या पुट करेंगे, नेक्स्ट, अगले वाले के लिए आपने हमेशा यूज़ करना है आपका नेक्स्ट यूज़ करेंगे। द डेस्क इज डैश द वार्डरोब, तो हमने ये भी पढ़ा था, तो यहाँ पे आपने का क्या पुट होगा, इन फ्रंट ऑफ।
इस प्रकार से ना हमने आज आपकी जो लॉजिकली या आपकी जो नॉर्मल प्रीपोजिशन थी ना, वो एक थोड़ा सा पार्ट हमने अंडरस्टैंड किया है, थोड़ा सा जो किया है हमने पार्ट को अंडरस्टैंड किया है। अगर यहाँ पे जो भी कंफ्यूजिंग होगी ना, तो वो आपने पूछनी है नेक्स्ट वीडियो के लिए। और ये जो वीडियो रहेंगी ना, आपको एक और वीडियो साथ में 2 या 3 घंटे के बाद फिर से आपकी प्रीपोजिशन की प्लेलिस्ट में ही आपको मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।